लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतस्ते ग्रीयुगं स्वराम्। ये कौन है? हमारा बेटा वरुण कहाँ है? आवाज तो कोई है यहाँ? वरुण? ओह माय गॉड! वरुण! ये सब क्या है वरुण? तुम ठीक हो? हाँ। ये सब क्या है? मुझे यहाँ एक बेटा लेके आया, बोला कि निधि को कुछ बात करनी है मेरे से, पर मेरे मुंह पर रुमाल रखा और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तुम यहाँ हो तो फिर मंडप में कौन है? ये तुम क्या करने जा रहे थे विनय? ये सब क्या हो रहा है? और कोई बताएगा हमें कि हमारा बेटा कहाँ है? अब क्या होगा जानकी? तेरा मुंह तो इस काजल की वजह से एक बार फिर काला हो गया। वो सही साबित हो गई और तू गलत। अगर रौनक इसकी सच्चाई से इंप्रेस होकर इसके करीब चला गया तो? दी मेरी बात सुनिए, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है दी। झूठ नहीं कहोगे बस। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? रौनक से प्लीज 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 मेरे भाई को माफ कर दीजिए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए। निकाल यहाँ से। रौनक भाई मेरी बात तो सुनिए एक बार। रौनक भाई मेरी बात तो सुनिए। अबे चुप। रौनक भाई मेरी बात तो सुनिए एक बार। अपने माँ का मरा हुआ मुंह नहीं देखना चाहती तो बिल्कुल चुप रहो। इस लड़की के सामने झूठा तो साबित कर दिया तुमने मुझे निधि, अब क्या समाज के सामने भी बेइज्जत करने का इरादा है? मेरी बात समझने की कोशिश करिए। वरुण बेटा तुम ठीक तो हो? तो ठीक तो है ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को धोखा देके शादी करने की? भाई साहब, इस लड़के की जरूर मेरी भोली भाली बेटी पर बुरी नजर है, इसीलिए धोखे से दूल्हा बनकर इस मंडप में बैठ गया है। काजल, तुमने और तुम्हारे भाई ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे साथ? क्यों मेरी बेटी की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं और निधि एक दूसरे से प्यार करते हैं, सच में आप मेरा यकीन तो मानिए। कभी नहीं। नीति इस घर की मर्यादा को कभी नहीं तोड़ सकती। बोल नीति, सच बोल, क्या तू इस लड़के को जानती है? याद रहे, यहाँ तुम्हारी जबान खुली और वहां मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी नीति।
बदनाम करना चाहता था। ऐसा तूने सोचा भी कैसे? मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत भी कैसे की? बोल। निधि तुम चुप क्यों हो? निधि बोल क्यों नहीं देती इन सबसे कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? प्लीज बोलो। निधि का नाम भी मत लेना। मेरी बहन को धोखा देना चाहता था, मेरे परिवार को धोखा देना चाहता था, जिसे 5 साल पहले उस अक्षय ने मुझे धोखा दिया था। बस बस। अब और नहीं। और किस धोखे की बात कर रहे हैं आप? मैं मानती हूँ वीरे ने गलती की है। उसने ऐसी गलती की है कि शायद मैं खुद जिंदगी भर उसे माफ न करूं। पर अक्षय ने ऐसा क्या किया रौनक सर, जिस बात को आप आज भी नहीं भुला पाए? कौन सी धोखे की बात कर रहे हैं? बताइए ना। अपने भाई को उठाओ और चले जाओ यहां से। इससे पहले कि मैं इसकी जान ले लूं। नहीं रौनक सर, आज आपको पता नहीं होगा अक्षय ने आपको कौन सा धोखा दिया, क्या किया उसने। आज आपको अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। बस कर। बंद करो तुम्हारा नाटक काजल। बहुत देख लिया तुम्हारे और तुम्हारे भाई की बेशर्मी। क्या मिला तुम्हें मेरी बेटी के साथ, मेरे परिवार के साथ एक खेल खेलकर? मैं चुप क्या हुई? तुम लोगों ने तो मेरे सर पर तांडव करना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी। ये एक घटिया साजिश है इसके और इसके भाई की। ये लोग हमें अपना दुश्मन मानते हैं। मेरी भोली भाली बेटी के चरित्र पर लालचन लगाने की कोशिश कर रही है ये लोग। इसमें मेरी बेटी का कोई दोष नहीं है भाई साहब। मेरी नीति बहुत भोली है। ये लोग बस उसे बदनाम करना चाहते हैं। मेरी बेटी बेकसूर है बहन जी। वो खुद कह रही है कि वो इस लड़के को जानती भी नहीं। मेरा यकीन कीजिए। देखिए बहन जी, हमें आप पर पूरा विश्वास है। आपकी बेटी भी तो आप ही की परछाई होगी। हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। अच्छा लगा भाई साहब कि सच्चाई और इंसानियत की परख है आप में। विधि, जाओ और हमारे जमाई राजा के लिए नए कपड़े लेकर आओ। वो इस धोखेबाज ने पहने हुए कपड़े नहीं पहनेगा। सुनहरा मौका है, जा पानी देने के बहाने रौनक को अपना दीवाना बना ले। जा।
रौनक जी पानी पी लीजिए एंड रिलैक्स। आप इन लोगों के मुंह क्यों लगते हैं? They're not worth it. Please. रो मत बेटा, तू डर मत, हम सब है तेरे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपना वादा याद रखना बेटा, अगर तू अपने वादे से मुँह कर गई तो दोबारा मुझे कभी नहीं देख पाओगी। दी मैं सच कह रहा हूँ दी, मैंने किसी से कोई झूठ नहीं बोला। मैं और नीति एक दूसरे से सच में प्यार करती थी। उसने सबके सामने वहां भले ही झूठ बोल दिया, अगर उसके आंसू सच्चे हैं तो ये बात मैं जानता। जिसने मेरी बहन को रुलाया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तुम फिक्र मत करो नीति, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने भाई पे यकीन है ना? मुझे अपने भाई पर पूरा विश्वास है। पर विनू, तेरे प्यार पाने का तरीका गलत था। अगर तूने वक्त रहते मुझे ये बात बताई होती तो मैं शायद कुछ कर पाती, शायद मैं खुद इनसे बात करती। वीनू, वीनू या सुन वीनू। नमस्ते दीदी, मैं वीनू का दोस्त रजत। मैंने ही वीनू की मदद। आप दोनों मेरे साथ आइए, मैं आप दोनों को कैटरिंग की वैन में टैक्सी के स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। चलो रीना। जाने दो विनय उसे, भूल जाओ नीति को। कभी कभी किस्मत के फैसले पर हमारा जोर नहीं होता। शायद नीति किसी और की किस्मत में लिखी है। चलो। अब बरबादू फेरे के लिए खड़े हो जाएं। चलो बेटा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। ओम गणेशाय नमः। नीति बेटा, नीति आगे खोलो। नीति बेटा, क्यों आंखें क्यों नहीं खोल रही? कोई पानी लेकर आओ प्लीज। नीति आंखें खोलो बेटा। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बेटी को? माफ कीजिए, मुझे ऐसा लगता है आज जो कुछ भी हुआ उससे नीति बहुत घबरा गई है। नीति उठ ना बेटा, उठ, इसे ऊपर ले चलो। विनय, जो बात हमारे मन के मुताबिक ना हो, समझ लो वो भगवान के मुताबिक हो रही है। शायद तुम्हारे और नीति के प्यार का अंत ऐसे ही होना था। बस भगवान करे उस घर में अब सब कुछ ठीक हो चुका हो। जानकी, डॉक्टर रूपाली है ना, इन्हें नीति का चेकअप करने थे। शुक्र है कि ये शादी में आई थी और इनका ब्रीफकेस भी इनकी गाड़ी में था। कामिनी, तुम नीचे जाओ और मेहमानों का ध्यान रखना, सब परेशान होंगे। आप सब भी बाहर जाइए, मुझे पेशेंट को चेक करना है। मैं परेशान थी कि क्या होने वाला था उसके साथ। वो लड़का तो उसे धोखा देकर शादी ही कर लेता। नीति की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। ऐसी हालत में तो कोई भी लड़की घबरा जाती।
डॉक्टर साहब, नीति ठीक तो है? देखिए, ये शादी वाला घर है, ऐसी बातें बाहर करना ठीक नहीं है। आप सब मेरे साथ अंदर आइए। बंद कमरे में या तो साजिशें रची जाती हैं या फिर राज छुपाए जाते हैं। ऐसी क्या बात है डॉक्टर साहब जो आप सबके बीच नहीं कर सकते? ना तो ये कोई साजिश है और ना कोई राज। एक औरत होने के नाते इतना जरूर कह सकती हूँ, समाज के सामने किसी कुंवारी लड़की की इज्जत उछालना सही नहीं है। कहना क्या चाहती हैं आप? आपकी बेटी नीति प्रेग्नेंट है जानकी जी। और हमारे समाज में कुंवारी लड़की का मां बनना बहुत बड़ा कलंक माना जाता है। रूपाली जी, आप प्लीज ठीक से चेक कीजिए, हो सकता है आपसे कोई गलतफहमी हुई हो। मैं एक सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ और पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी बेटी नीति प्रेग्नेंट है। दीदी, अब क्या होगा? नीचे तो सारे मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं और पता नहीं उस डॉक्टर ने कुछ बताया भी है कि नहीं। ना जाने नीति को अचानक क्या हो गया। कहीं उसने सुसाइड करने की कोशिश तो नहीं की? कहीं जहर तो नहीं पी लिया? हे भगवान, पुरानी पिक्चरों में यही तो दिखा देते कि अगर लड़की की शादी उसके बॉयफ्रेंड से नहीं हुई तो वो जहर पी के मर जाती है। ओह गॉड, आई होप नीति बिल्कुल सही हो और उसे कुछ ना हो। हाय, कितनी कोमल है मेरी बच्ची, कितनी केयरिंग है। ऑब्वियसली मॉम, केयरिंग तो होना पड़ेगा ना खुद के लिए। अब आप बताओ, कल को ये मर गई तो इतने शॉर्ट नोटिस में मैं व्हाइट ड्रेस कैसे बनवाऊंगी, वो भी डिजाइनर। और ये मातम का मेकअप, मॉम इट्स टू डिप्रेसिंग, मुझसे नहीं होगा, मेरा कोई मूड नहीं है सबका। चुप कर, ऐसे नहीं बोलती। चल अब देखे नीति को क्या हुआ। चल रुक जाओ बेटा। नीति को जवाब देना होगा माँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। अचानक से डॉक्टर ने कहा कि ये प्रेग्नेंट है और क्या? नीति प्रेग्नेंट है? खबरदार कामिनी, जो दोबारा ये बात खुद से भी कही तो। मेरी तरफ देखो बेटा, नीति इस घर की बेटी है। इस घर की मान, मर्यादा, इज्जत सब उससे जुड़ी है। तुम्हारे गुस्से में लिया हुआ कोई भी कदम नीति के साथ साथ इस घर को बदनाम कर देगा बेटा। विधि, रौनक को नीचे लेकर जाओ और जब तक इसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता उसके साथ ही रह। मैं कहीं नहीं जाऊंगा माँ, मैं यहीं रुकूंगा आपके साथ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है बेटा, पर तुम कमरे के बाहर रहना। मुझे नीति के साथ अकेले में कुछ बातें करनी है। और बाकी के सब लोग नीचे जाओ, मेहमानों का ध्यान रखना। याद रहे, किसी को भनक नहीं होनी चाहिए कि इस कमरे में क्या हुआ है। आप टेंशन मत लीजिए, नीति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुनमुन बेटा, तुम भी नीचे जाओ। जी।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।